सो वी वर डूइंग असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में एक और कंसेप्ट आता है, जैसे हमने जिस कोड में लिखा है, अब हमने इस कोड में लिखा है असेंबली लैंग्वेज में, तो इसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। इसको हम कहेंगे सोर्स प्रोग्राम। और जब ये असेंबलर इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, तब इसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। हमने इस लैंग्वेज में लिखा क्योंकि ये हमको समझ आ रही है, तो इसको कहेंगे सोर्स प्रोग्राम। और जब असेंबलर इसको कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा बाइनरी में, तब ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। सो थर्ड वन इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हम थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हाई लेवल पर है। हाई लेवल मीन्स हमारे लेवल पर। वो मशीन लेवल थी जो हमारी फर्स्ट थी, क्योंकि वो मशीन को समझ आती थी। अब ये हाई लेवल है क्योंकि ये हमको समझ आती है। क्यों? बिकॉज इट इज़ रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, और इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स जो हम नेचुरल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्लस माइनस सिम्बल्स यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन का। अब इसमें क्या होगा, हम डायरेक्ट, अगर हमने 2 को 3 में प्लस करना है, हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। हमें 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 9 + 5। तो ये हम ऐसे ही अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो हम डायरेक्ट लैंग्वेज इसमें यूज़ करते हैं, तो ये ईज़िली हम लिख सकते हैं, इजी टू लर्न है, इजी टू राइट है, क्योंकि हम इसको नेचुरल लैंग्वेज में लिख लेते हैं और हमें इजीली समझ आ जाती है। अब इसको हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज। बट अब दोबारा से वही प्रॉब्लम आ गई कि कंप्यूटर को ये भी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो उसके लिए हमें दोबारा ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज अब इस हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट किस लैंग्वेज में करना है, मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है। अब उसके लिए हमारे पास 2 ट्रांसलेटर्स हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर इज़ द फर्स्ट ट्रांसलेटर इज़ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है लाइन बाय लाइन। लाइन बाय लाइन मीन्स अगर उसमें 20, 30, 40 लाइन्स हैं पूरे प्रोग्राम में, तो पहले एक लाइन ट्रांसलेट करेगा, उसके बाद दूसरी ट्रांसलेट करेगा, फिर तीसरी ट्रांसलेट करेगा। इस तरह से क्या होता है, हमारी एग्जीक्यूशन स्पीड स्लो हो जाती है। हमने जो कंप्यूटर से काम लेना है वो स्लो होता है, क्योंकि वो एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता जाएगा और कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करेगा और अपना काम करेगा। अब हर लाइन पे अगर एरर आ रही है, हर लाइन एग्जीक्यूट उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो एरर्स भी साथ के साथ हमें फाइंड आउट करनी होंगी और साथ के साथ एरर्स को रिमूव करना होगा। देयरफॉर द स्पीड इज़ स्लो। बट इन कंपाइलर द होल प्रोग्राम इज़ ट्रांसलेटेड एट वंस। ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में पूरे प्रोग्राम को एक ही बारी में ट्रांसलेट कर देता है, और जितनी भी एरर्स होती हैं एक ही बारी में लिस्ट बना देता है। देयरफॉर द एग्जीक्यूशन स्पीड इज़ फास्ट। जल्दी से हमारा प्रोग्राम रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर पास्कल, फोर्ट्रान, C++। ये सब हमारी हैं थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। नाउ द फोर्थ वन इज़ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्टली इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल ही हमारी ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक होती है। मीन्स नेचुरल लैंग्वेज मीन्स जो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो ये हम इसमें इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश के फ्रेजेस डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। इसमें हमको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने होते लिखने के लिए, और ये इजी टू अंडरस्टैंड होती है। तो द एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर SQL एंड नोमैड। उसके बाद आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। अब फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में हमें प्रोग्रामर की ही ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें प्रोग्रामिंग्स ही नहीं करने हैं। हमारे पास डायरेक्टली टूल्स होते हैं, हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मीन्स हमने कंप्यूटर से क्या काम करवाना है, सिर्फ हमें उसका डिज़ाइनिंग करनी होती है कि हमें ये कंप्यूटर से प्रोग्राम करवाना है। हमें और कोई चिंता नहीं होती कि हमें किस तरह से लिखना होगा, कैसे करना होगा, क्या रूटीन होगी, क्या स्टेप्स होंगे लिखने के। डायरेक्टली टूल्स होते हैं, हमें सिर्फ प्रॉब्लम देनी है, उसका सॉल्यूशन कंप्यूटर खुद निकाल देता है। तो उस बेसिकली इस लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जिस तरह से रोबोट बनाने में,
हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम मशीन्स को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाते हैं हमारा काम करने के लिए, तो वहाँ पर इन लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। तो वो कौन सी हैं? OPS5 एंड मर्क्यूरी आर द 5th जनरेशन languages. So this was our chapter 1. I hope you have understood the chapter. Thank you.